जोहार। राजभवन धरना स्थल रांची में बीते 9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं झारखंड के मुखिया। से वार्ता करने पहुंची अंबा प्रसाद ने क्या कहा है, देखें पूरी रिपोर्ट। सुन भी चुके हैं या फिर सोशल मीडिया में भी देखे होंगे, इसलिए इस पे जरूर आप लोगों के पक्ष में निर्णय लेने का मंथन चल रहा है और हम लोग फिर से प्रयास करेंगे कि जल्दी आप लोगों का बात को, जो आप लोगों का डिमांड है, एक तो है कि मृत्यु के बाद आप लोगों को कंपनसेशन देना 30 लाख का, फिर आप लोगों का मानदेय 30,000 कर देना केरल के तर्ज पे, फिर आप लोगों का जो शक्ति है, वित्तीय शक्ति, उसको तुरंत ही ख़त्म नहीं करना, पहले अच्छे से जांच कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके दुश्मन भी होते हैं, बहुत मतलब आपके कॉम्पिटिटर भी होते हैं। और साथ में जो मैया सम्मान योजना या अन्य जो लाभ जो सरकार की तरफ से है, अबुआ आवास है, कई लोगों को नहीं मिल पाता है। जो मुखिया गरीब है, जो वार्ड मेंबर गरीब है या जो जिला परिषद गरीब है, वो लोग का घर टूटा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है उसमें वो छट जाते हैं। तो इसके लिए भी, क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी दीदी लोग को भी देख रहे हैं, वो लोग भी डिमांड कर रही है और बाकी लोग भी डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोग जेन्युइनली देख रहे हैं कि जिसका गरीबी स्थिति है, जिसका जो उस दायरे पे आते हैं, उनको उसको सूचीबद्ध करके उसको सरकार का लाभ प्रदान हो। साथ में जो पंचायती राज वित्त आयोग की राशि को बढ़ाने, मतलब पंचायत में दिया जाने का बाद विधानसभा में हम ये भी मामला उठाए हैं और इस पे जवाब भी आए हैं। आप लोग जवाब देखे हैं कि नहीं देखे हैं पता नहीं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं ना, तो उस पे हम लोग फिर से पत्राचार किए हैं। उस पे तो हम लोग पॉजिटिव हैं, क्योंकि वो तो पैसा है जो रुकना नहीं चाहिए, वो पैसा पंचायत तक हर हाल में पहुंचना चाहिए। और बाकी जो आपकी जमीन डिमांड है, 20,000 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और लेकिन सरकार भी बहुत ज़्यादा फिनेंशियल बोझ में है और आप लोगों के समक्ष कोई भी सम्मानजनक निर्णय सरकार की तरफ से ज़रूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। और हम भी ये प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपके पक्ष में सरकार निर्णय ले, ताकि इतने सारे हज़ारों हज़ार की संख्या में जनता आप लोगों का इंतज़ार कर रही है पंचायत में, ताकि उनका योजना को आप लोग उन तक पहुंचाने का काम कर सके। तो हम बस यही आपसे वादा कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी बात को मजबूती से हम जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे, जो मेरा फर्ज है। और हमने पहले ही प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमने पहले ही, जैसे ऐसा नहीं है कि हम आए हैं कोई नेता जैसा बात कर रहे चले जाएंगे, हमने आपका बात उठाया है और हमने इससे पहले भी, मतलब इस बार भी विधानसभा में मामला उठाया, इससे पहले भी विधानसभा में आप लोगों का जो मांग है उसको रखा था, जिसकी वजह से कुछ राशि भी बढ़ी थी। और आगे हम लोग ये भी प्रयास करेंगे, करते आए हैं, करेंगे। आप लोग अपने ही परिवार के सदस्य हैं, आप लोग कोई बाहर के नहीं हैं, झारखंड के एक मतलब अपने अपने पंचायत में रीढ़ की हड्डी की तरह आप लोग अपना बैठे हुए हैं, सबको मजबूत कर रहे हैं। आप लोग को शुभकामना देते हैं और जल्द ही आप लोगों का हल होगा, क्योंकि ये सरकार से हमारा विश्वास है। देखिए कितने मुखिया पहले परेशान है, मतलब पेंशन के लिए लोगों को मना करना पड़ता था आप लोग को कि अभी नहीं हो पाएगा, बोलते थे ना, आवाज़ नहीं हो पाएगा, कोई भी लाभ आप लोग नहीं दे पाते थे लोगों को। आज आप लोगों को सम्मान सरकार की वजह से मिल रहा है और सरकार की वजह से कितना राहत मिल रहा है। आज आप लोग को कम से कम किसी को लौटाना नहीं पड़ता है, सबका काम आप लोग कर पाते हैं, कोई भी आपके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता होगा। कम से कम ऐसा परिस्थिति सरकार ने बनाया, आपके मान सम्मान के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। और जो आगे भी आपके पक्ष में निर्णय होगा, वो भी आपके जो मांग को, आपके डिमांड को पूरा करने के पक्ष में हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हम लोग जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, हमारे गठबंधन की सरकार का यही सोच है, यही मंशा है
कि हमारे सबका एक एक करके सबका न्याय हो रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, तो मुखिया जी लोग को भी छोड़ना नहीं है, उनको भी सम्मान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बा प्रसाद जिंदाबाद 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 अम्बा प्रसाद जिंदाबाद 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 अम्बा प्रसाद जिंदाबाद 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 एक सेकंड थोड़ा सा बैठे हैं सुमदा क्या इनका मांग सरकार तक कब तक पहुंचेगी? देखिए सभी 5 सूत्री मांग लेके बैठे हैं और हमने बोला है कि हमारी सरकार से हम लोग को इसलिए उम्मीद है क्योंकि पहले मुखिया जी लोग किसी का काम नहीं कर पाते थे। पूर्व की सरकार जो आजसू बीजेपी की थी, ना पेंशन बना पाते थे ये लोग, हर किसी को घर भेजना पड़ जाता था वापस, हर कोई निराशाजनक जनता एकदम मतलब समझिए मायूस होकर घर से लौटते थे मुखिया जी के घर से। पर आज हर योजना वो दे पा रहे हैं लोगों को, एक एक व्यक्ति को पेंशन दे पा रहे हैं। तो सरकार ने मान सम्मान दिलाने का काम किया है और हमने पूर्व में इनका जो डिमांड है उसको विधानसभा में रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी राशि बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि सम्मानजनक राशि सभी मुखिया को चाहिए और उनका जो 5 सूत्री मांग है वो ये है कि अगर कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो 30 लाख का कंपनसेशन होना चाहिए, 30,000 केरल की तर्ज पे इनका वेतन होना चाहिए। फिर इनका जो वित्तीय शक्ति जो छीन लिया जाता है किसी के आरोप पे तो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनको थोड़ा सा अच्छे से गहन जांच होना चाहिए, तुरंत इनका वित्तीय शक्ति नहीं छीना जाना चाहिए। साथ में जो पंचायत को जो राशि मिलती है जो पंचायती राज आयोग से वो रुक गई है, जिसकी वजह से पंचायत में विकास नहीं बाधित हो गया है। तो वो हमने मामला भी उठाया था विधानसभा में, तो उसका भी जवाब आया था जो टेक्निकल का कुछ है, लेकिन हम लोग उस पर भी पॉजिटिव हैं कि वो जल्द इनका पूरा हो जाएगा। साथ ही इनका एक और जो मांग है कि जो मैया सम्मान योजना और जो अबुआ आवास ये सब मिल रहा है वो सिर्फ मतलब उसमें इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर जो सरकारी हमारे जो कर्मचारी लोग हैं जो गरीब तबके के हैं उनको इसलिए इसमें छाट दिया जा रहा है क्योंकि या तो मुखिया है, या तो वार्ड सदस्य है, या तो वार्ड परिषद है, या तो आंगनबाड़ी सेविका है। तो ये जेन्युइनली अब हम लोग को देखना होगा कि जो गरीब हैं जो श्रेणी में आते हैं उनको इंश्योर करना होगा कि उनको भी सरकार का लाभ मिले। 2 चीज़ें हैं, एक तो मैया सम्मान योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, लोग चाह रहे हैं हमको भी मिलना चाहिए। आप भी ये कहें कि ये लोगों ने भी मांगा, ये कैसे पूरा हो पाएगा आपको सोचा? क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना है, आपकी बातचीत करने के बाद फिर क्या लगता है आगे कंटिन्यू रहेगा या फिर ख़त्म करके वापस लौटेगा? देखिए सभी मुखिया जनप्रतिनिधि हैं और इनको जितना मतलब इनको विश्वास भी हमारे सरकार से ही है, क्योंकि पूर्व में कुछ भी नहीं हुआ, कितनी भी सरकारें आई कभी कुछ ना, लोग जागरूक भी नहीं थे कि अपनी डिमांड को ऐसे मांग सकते हैं। तो एक एक करके सबकी समस्या हमारे सरकार के माध्यम से हल हो रहा है और जब इनकी मांग है और कई समय से ये बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आँख और कान हमारी सरकार बंद करके बैठी रहती है। ज़रूर उनका प्रयास चल रहा होगा, मुखिया जी को भी खुश करना है, तो मुखिया जी को तो दुखी करके राज्य नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए इनके पक्ष में सरकार ज़रूर कुछ अच्छा निर्णय लेगी। हम लोग विधानसभा में भी इस मामले को रखे थे, मुखिया जी लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लेके गए थे मिलाने के लिए। फिर उस समय आलमगीर आलम जी थे, उस समय उन लोगों के पास भी डेलीगेशन गए थे मिलने के लिए। तो हमने बहुत पहल किया अपने तरफ से, हमने कहीं भी नहीं छोड़ा है और कुछ दिन में हमारी मुलाकात फिर होनी है राज्य के नेतृत्व से, तो हम वहाँ पे बात रखेंगे।